हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय पर सेकंड डिस्कशन कर रहे हैं। तो बात ये चल रही थी कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, बिल्कुल खूब अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ब्रह्मा जी को तप, त और प 2 शब्द सुनाई दिए। ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू कर दिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उनके सामने एक बड़ी विशेष प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने पहले उनको ये बताया कि मेरी सृष्टि करने की मेरी इच्छा है, तो आप प्लीज़ मुझे वो नॉलेज दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर पाऊँ। और दूसरी, ब्रह्मा जी ने ये भगवान के सामने प्रार्थना रखी जो भागवतम 2:29 में अंकित है। और ब्रह्मा जी ने बोला, भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि ही अतंत्रितः नेहमानः प्रजासर्गम बध्येयम यद अनुग्रहात्। कि आप प्लीज़ मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे ऐसी इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि मैं एक निमित्त की तरह, एक यंत्र की तरह मैं जीवों की सृष्टि करने के कार्य में लग जाऊं और मैं इस कार्य से प्रभावित नहीं हो जाऊं। प्रभावित नहीं हो जाऊंगा क्या मतलब है? तो 30वें श्लोक में इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रभावित नहीं होने का मतलब है कि मेरे मन में गर्व नहीं आ जाए, सब लोग बोलेंगे कि ओ ब्रह्मा जी कितने महान हैं, यही भगवान है, क्योंकि यही सृष्टि कर रहे हैं। तो मेरे मन में मिथ्या गर्व ना आ जाए कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, आप प्लीज़ मेरी इससे रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी जो मेंटल स्पेकुलेशन है उससे बचने के लिए भगवान से गुहार लगा रहे हैं। भगवान ने बोलना शुरू किया। भगवान ने कहा, देखो चलो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। और भगवान ने वो शिक्षा दी उनको जिससे कि वो सृष्टि का कार्य भी कर पाए, मन में गर्व भी नहीं आया। और वो शिक्षा क्या है? वो चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोक हैं भागवत के। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 33वां, 34वां, 35वां और 36वां श्लोक। ये 4 श्लोक हैं जो भागवतम का आधार है। यही 4 श्लोक जो हैं एक्सपैंड होते होते 18,000 श्लोक बन गए। उसमें से 4,000 श्लोक बेसिकली अभी मानव समाज में उपलब्ध नहीं है, 14,000 श्लोक अभी उपलब्ध हैं। ये बेसिकली इसकी बैकग्राउंड है। तो भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवतम बताने से पहले भगवान ने उनको बोला कि देखो मेरे बारे में जो नॉलेज है बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही गुह्य रहस्यमय है। भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम। मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत गुह्य है, बहुत ही गोपनीय बात है। सबको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है। पता होना और उसका साक्षात्कार करना, अनुभूति करना, अनुभव कर लेना, कन्विंस हो जाना कि हाँ कृष्ण भगवान है, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो भगवान ने बोला कि मेरी जानकारी गोपनीय तो है, मेरे बारे में नॉलेज, लेकिन इसको जाना जा सकता है कैसे? भक्ति के माध्यम से। भक्ति के माध्यम से कैसे? भगवान ने कहा, देखो भक्ति के माध्यम से आपको मेरी कृपा प्राप्त होगी, और जिसको मेरी कृपा प्राप्त हो जाए उसको मेरी जो नॉलेज है, मेरे बारे में ज्ञान है, जानकारी है, रिवील हो जाती है, प्रकट हो जाती है, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम बोली, और भगवान ने पहला श्लोक बोला, 33वां श्लोक। भगवान ने कहा, अहम एव आसम एवाग्रे नान्यत यत् सत असत परम पश्चाद अहम यत् एतच्च यो अवशिष्येत सोस्मि अहम। कि देखो सृष्टि से पहले मैं ही था, और जितनी सृष्टि देख रहे हो ये भी सब मैं ही हूँ। और जब प्रलय हो जाएगा, संहार हो जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? अवशिष्येत सोस्मि अहम, वो भी मैं ही हूँ। कोई ना मेरे से पहले कुछ था, ना मेरे बाद में, सबसे आखिर में सिर्फ मैं ही बेसिकली रह जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? संक्षेप में इसका मतलब है कि जैसे मायावादी है, इम्पर्सनलिस्ट है, निर्विशेषवादी है, वो इस श्लोक से मतलब निकालते हैं देखो केवल भगवान ही है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं,
तो कम से कम 2 लोग हो गए यहाँ पर। तो इससे क्या पता चला कि एक सेव्य है और एक सेवक है, और ये जो कंडीशन है हमेशा अवेलेबल रहेगी। भगवत गीता में भी भगवान इसकी संस्तुति कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन, ना ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे मैं नहीं था, अब तो है ही, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा, ना भविष्य में ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि तुम नहीं रहोगे मैं नहीं रहूँगा। हमेशा इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जीव का अस्तित्व है हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। इसको भेद अभेद तत्व भी कहते हैं। भगवान से एक भी है, भगवान से अलग भी है। पहले हमने इसी चैप्टर में बात किया था कि भगवान का मतलब है भगवान, भगवान के पार्षद, भगवान का धाम, भगवान की शक्तियाँ। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले जो सृष्टि से पहले शून्य था सब, कोई शून्य नहीं था, विविधता थी, आध्यात्मिक जगत था, है, रहेगा, लेकिन वहाँ पर वैरायटी बिल्कुल डिफरेंट तरह के, विविधताएं बिल्कुल अलग तरह की हैं वहाँ पर। ये बात हमें जाननी पड़ेगी। और क्योंकि भगवान सृष्टि से पहले मौजूद थे, इसका एक अर्थ ये निकलता है कि भगवान ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य हैं, क्योंकि जो भौतिक चीज़ों से जिसे हम जीवों का, आपका मेरा शरीर बना, वो तो उसमें उपलब्ध नहीं थे, तो भगवान पहले थे, इसका मतलब भगवान दिव्य हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4:1 में बताया गया, आत्मवेदम अग्र आसीत पुरुषः विधा, कि भगवान जो है वो पुरुष अवतारों से पहले भी भगवान मौजूद थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान सभी अवतारों के स्रोत हैं। जितने विष्णु तत्व हैं वो सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका एक मतलब ये भी है कि भगवान सभी की रूट है, सभी की जड़ है, सभी के स्रोत है, भौतिक जगत भी, आध्यात्मिक जगत भी। और भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भौतिक आध्यात्मिक जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है। इसका क्या मतलब है कि भगवान स्रोत है, भगवान जड़ है। इसका मतलब है अगर भगवान को सेटिस्फाई कर दिया, समझ लो हमने सबको सेटिस्फाई कर दिया। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इससे और क्या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे एक कंपनी है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो CEO है, कंपनी का जो मालिक है, वो तो रोज़ ऑफिस नहीं आता, अपने घर से ऑपरेट कर रहा है, उसकी टीम काम कर रही है। तो कई लोग सोचेंगे यार मालिक को तो देखा नहीं, इम्पर्सनल चल रहा है। ऐसे ही भगवान के जितने भी सेवक हैं, देवी देवता, वो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। तो कई लोग जो लेस इंटेलिजेंट है, अल्प बुद्धि है, वो ये सोच सकते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है। तो वास्तविक सिचुएशन क्या है? पहली बात है कि दोनों बातें सही हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है। लेकिन क्योंकि भगवान सबसे पहले मौजूद थे, किसी भी चीज़ से पहले, इससे ये पता चलता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति, निराकार के भी आधार भगवान ही है, स्रोत भगवान ही है। भगवद गीता 14:27 में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम, जो ब्रह्म ज्योति है मुझ पर आधारित है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि हमें, क्योंकि भगवान का साकार रूप श्रेष्ठ है, व्यक्ति को भगवान के साकार रूप पर ध्यान लगाना चाहिए। ये पहले श्लोक से कुछ निष्कर्ष, एक दिग्दर्शन है, एक समरी आपको बताई है। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पहली बात तो बोल दे कि मैं ही हूँ भैया, सब कुछ मैं ही हूँ। अब भगवान कह रहे हैं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो तथा यथा तमः, कि हे ब्रह्मा, अगर आपको कोई भी चीज़ लग रही है कि हाँ यार इसमें कुछ सब्सटेंस है, कुछ वैल्यू है इसके अंदर, कुछ अर्थ है इसके अंदर, और अगर ये मुझसे संबंधित नहीं है, अगर कोई व्यक्ति सोच ले ये तो भगवान से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये समझ लो कि वो वास्तविकता नहीं है। ये समझ लो कि ये मेरी माया शक्ति काम कर रही है। माया है बेसिकली। माया है का मतलब है कि वो भी भगवान ही है, क्योंकि शक्ति भगवान की है, शक्ति शक्तिमान अभेदा। और बिल्कुल ऐसी एक चकाचौंध एक आभास है जो अंधेरे में बेसिकली दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे भगवान माया का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। माया के 2 कार्य होते हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं माया के, आवरण, प्रक्षेपण। जैसे जीव अलग होकर किसी वस्तु को भगवान से अलग होकर देखता है, तुरंत माया उसकी बुद्धि को पर आवरण डाल देती है, अविद्या का आवरण, और उसको प्रक्षेपण भौतिक संसार में उसको फेंक देती है। उसको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भौतिक जगत है भगवान से डिटैच्ड है, भगवान से अलग है। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि भौतिक जगत भी भगवान का है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स, झूठा नहीं है, टेम्परेरी है। इसको ये नहीं बोल सकते कि ये तो है ही नहीं, निष्क्रिय बैठे रहो, अपने आप चीज़ें हिल डुल के अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा बेसिकली नहीं सोचना चाहिए। जैसे अंधेरे में, क्योंकि माया अंधेरा है, अंधेरे में जैसे रस्सी सांप दिखाई देती है, तो सांप जो है वो बेसिकली भ्रम है, माया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रस्सी का अस्तित्व नहीं है, रस्सी का अस्तित्व रहता है। इसी तरह से भौतिक जगत का अस्तित्व है, लेकिन भगवान से अलग करके देखना बेसिकली गलत है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई जीव भगवान को निराकार समझता है, वो भी माया है, वो भी माया है, क्योंकि उसने भगवान और भगवान की प्रकाश को अलग अलग कर दिया उसने। इसका मतलब ये भी है कि जो सूर्य चंद्र की रोशनी है भगवान के शरीर की कांति पर आधारित है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई अपने आप को स्वतंत्र मान रहा है, तो वो जो स्वतंत्रता है जीव की, वो भी रियल, वास्तविक नहीं है, वो भी भगवान की वास्तविक स्वतंत्रता का एक आभास, एक विकृत आभास है। इसका मतलब ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जीव स्वतंत्र नहीं है? ये हम पता लगा सकते हैं, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मृत्यु हो जाती है, जितने भी जीव हैं सब मर जाते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, सब जीव मर जाते हैं अपनी इच्छा के विरुद्ध। तो अगर आप स्वतंत्र हो, मत मरो। अगर आप स्वतंत्र ही हो वाकई में, तो मृत्यु से पता चल जाता है कि अलग अलग है। तो जो लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते, प्रक्षेपण भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा, बहिरंगा शक्ति, अविद्या के द्वारा भगवान उसको भौतिक संसार की निम्न योनियों में डाल देते हैं। भगवत गीता 16-19 में भगवान इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। तान अहम द्विषतः क्रूरान, जो द्वेषी हैं, क्रूर हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, संसारे येषु नराधमान, इस संसार के अंदर जो सबसे खराब गिरे हुए जो लोग हैं, क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु, उनको मैं निम्न योनियों में गिरा देता हूँ अपनी माया शक्ति के द्वारा, अपने इल्यूजरी एनर्जी के द्वारा। तो जब वो गिर जाते हैं तो क्या होता है, 20वें भगवद गीता 16-20 में बता रहे हैं कि जब वो गिर जाता है तो जैसे दलदल में एक बार गिर जाए, आप जितने हाथ पैर मारो नीचे से नीचे धंसते चले जाओगे। ऐसे ही जिसको भगवान आसुर योनियों में डाल देते हैं, वो खूब हाथ पैर चलाएगा। असुर लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, खूब हाथ पैर चलाएंगे और नीचे 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 धंसते चले जाएंगे और निम्न से निम्न योनियों में गिर जाएंगे, भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अविद्या का जो आवरण है, जो माया का आवरण है, ये आवरण कैसे हटेगा? ये आवरण जो है भगवान की शरण रूपी जो रोशनी है, लाइट है, उसके द्वारा हटेगा। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है कि भगवद गीता, भागवतम इत्यादि जो भगवान के बारे में जानकारी दे रहे हैं ग्रंथ, उनको एक प्रामाणिक स्रोत से सुनना। अगर प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुना तो समझो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रामाणिक स्रोत से सुनेंगे तो ही अच्छा है, नहीं तो जो श्रोता है, जो वक्ता है, दोनों नरकगामी होंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप सूर्य को बिना सूर्य के कृपा के नहीं देख सकते, आप रात में अंधेरे में बड़ी से बड़ी टॉर्च जला लो, सूर्य को नहीं देख सकते। जब सूर्य खुद ही आ जाएगा तभी देख पाओगे। इसी तरह से भगवान को भगवान की कृपा से ही देख सकते हैं, उसके अलावा भगवान को देखना असंभव है। तीसरे जो इस चतुश्लोकी भागवतम में 35वें श्लोक के अंदर भगवान ने कहा, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि
तथा तेषु न तेषु अहम्। उन्होंने बोला कि ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, ये जो पंच महाभूत हैं, जैसे ये सृष्टि के हर वस्तु में प्रवेश करते हैं लेकिन नहीं भी करते, ऐसे ही मैं भी हूँ, मैं भी हर वस्तु में प्रवेश करता हूँ लेकिन उससे बाहर भी रहता हूँ मैं। इस बात को आप समझ लेना। तो ये जो पंच महाभूत क्या है, सबसे पहले देखो आकाश आता है, फिर वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 महाभूत है, हर वस्तु में प्रवेश करेंगे लेकिन उससे बाहर भी रहेंगे। इसी तरह से भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के माध्यम से भगवान वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है। गोलोक धाम में बैठकर भगवान हर चीज़ को संचालित करते हैं। ब्रह्म संहिता 5:37 में इस बारे में ब्रह्मा जी जानकारी दे रहे हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावता विस्ताभिर एव निज रूप दया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। भगवान हमेशा गोलोक में निवास करते हैं लेकिन अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान सब जगह विराजमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। ब्रह्म संहिता 5:35 में भी ब्रह्मा जी वापस इस बात की स्तुति कर रहे हैं। भगवान हर कण के अंदर, हर एटम के अंदर भगवान विराजमान है। तो इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, निराकारवादी, वो कहते हैं अच्छा भगवान सब जगह है, इसका मतलब भगवान जरूर निराकार होंगे, क्योंकि साकार व्यक्ति हम तो हर जगह नहीं हो सकते, तो भगवान हर जगह है तो इसका मतलब अगर हमारा आकार है तो भगवान निराकार होंगे। लेकिन जो एक भक्त है वो इस बात को समझ जाता है कि कैसे भगवान एक स्थान पर रहते हुए सब जगह भगवान विराजमान रहते हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर रहता है लेकिन अपनी हीट, अपनी ऊष्मा और प्रकाश के माध्यम से पूरे संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसका मतलब है कि आँखों में प्रेम का सुरमा लगाना पड़ेगा। भक्ति के माध्यम से भगवान को हम समझ सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान एक जगह तो विराजमान है, गोलोक एवं निवसति, लेकिन भक्त कैसे देख लेता है? इसका मतलब है कि भगवान गोलोक में जो भी कर रहे हैं वो भक्त अपने हृदय में, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में भक्त देख लेता है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, हर जगह भगवान है मौजूद। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये है कि भगवान इनफॉलिबल है, अच्युत है। अगर भगवान इनफॉलिबल अच्युत है तो इससे ये भी इसका निष्कर्ष है कि जो भक्त है वो भी अच्युत है, वो भी इनफॉलिबल है। जैसे एक बच्चा एक बार पिता की गोदी में चढ़ गया तो बच्चे में कितनी ताकत है? जितने उसके पिता में है भाई ताकत। ऐसे ही जो भगवान की शरण ले लेते हैं भक्त, उनमें उतनी ताकत आ जाती है जितनी भगवान के अंदर ताकत है। इसलिए भक्त भी जो है वो भी अच्युत बन जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने बोला, इससे पहले के श्लोकों में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरी कोई भी इच्छा आज तक विफल नहीं हुई क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमलों की शरण मैंने ले रखी। और दूसरी इससे एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो भगवान की शरण लेता है, भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान की शरण लेने का मतलब है एक गुरु परंपरा की शरण लेना। गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान की शरण ले सकते हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी ने आगे सूता गोस्वामी परीक्षित महाराज को दिया। तो एक परंपरा चल गई, तो उस परंपरा के माध्यम से हम ये ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। चौथे जो सूत्र है चतुश्लोकी भागवतम, उसमें भगवान कह रहे हैं एतावद एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासून आत्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वता। कि परम भगवान, कोई एक व्यक्ति को हमेशा परम भगवान को तलाशते रहना चाहिए, उनके बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। हर परिस्थिति में, हर काल के अंदर, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, जैसे तैसे करके उसको भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान की तलाश करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान 18:65 में भी कह रहे हैं मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो माम एवैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, और इससे क्या होगा? मेरे पास आ जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रति जाने मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ।
अब इस श्लोक का क्या अर्थ है, इसके अलग अलग अर्थ आपको हम बता रहे हैं। पहली बात है कि जो ब्रह्म सूत्र का जो पहला वाक्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बिल्कुल ये उस चीज़ को पुष्टि कर रहा है यहाँ पे ये जो श्लोक है, कि हमें हर समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान की खोज करनी चाहिए, भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अगर हर व्यक्ति को भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए तो फिर लोग कर क्यों नहीं रहे हैं भगवान के बारे में जिज्ञासा? लोग इसलिए जिज्ञासा नहीं कर रहे क्योंकि लोग भगवान की माया शक्ति, जो हमने पिछले श्लोक में देखा, उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। और वो कैसे वशीभूत होते हैं? सेक्स डिज़ायर के चलते, मैथुन की इच्छा के चलते भगवान से विमुख हो जाते हैं लोग ये भूल जाते हैं कि परम भगवान ही उनके लिए सर्वोच्च कल्याणकारी वस्तु है। ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। लोग इस बात को ही भूल जाते हैं और इससे क्या होता है, जितने भी प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, उनके वेस्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे एक जो व्यक्ति है वो हमेशा निरंतर इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है। इसीलिए तो जो इस भौतिक संसार में रह रहे लोग, उनको नित्य बद्ध बोला जाता है। हमेशा इस संसार में बंधा रहेगा। कैसे बंधा रहेगा? क्योंकि जो उसका मन है वो हमेशा अनर्थ के अंदर, अविद्या के अंदर एब्जॉर्ब रहता है, उसी के अंदर मगन रहता है। तो फिर कैसे समझ पाएंगे? तो हम समझ पाएंगे जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को जानकारी दी, ऐसे ही ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि की अगर हम शरण लेंगे तो हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दैवी वर्णाश्रम में सेवा करके, जो भी 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, उसके अंदर भगवान को केंद्र बिंदु में लाके अगर कोई भगवान की सेवा में लग जाएगा, भगवान को अपनी हर एक्टिविटी, अपना हर कार्य भगवान को समर्पित करेगा। यत् करोषि यदर्शनासि, यत् जुहोषि ददासि, यत् तपस्यसि कान्ते तत् कुरुष्व मदर्पणा। हर चीज़ भगवान को अर्पित कर देगा, बस काम हो जाएगा उसका। हर स्थान पे, हर काल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके अर्थ निकलते हैं, एक एक करके हर एक उन अर्थ को समझते हैं। इसका मतलब है कि जो भक्ति है वो नराधम व्यक्ति को भी, जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको भी उपलब्ध है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि कीड़े, पक्षी और जो पशु, उनको भी ये अवेलेबल है अगर वो भगवान की शरण ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भक्ति है, इस श्लोक का मतलब है कि भक्ति पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ के लिए, बुद्धिमान के लिए, बेवकूफ़ के लिए, एक ट्रेंड व्यक्ति के लिए और एक अनट्रेंड, जिसको बिल्कुल कोई समझ नहीं है दुनिया की, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति के लिए ये अवेलेबल है। इस श्लोक का एक मतलब ये भी है, सर्वत्र सर्वदा इत्यादि का, कि हम अपने सभी इंद्रियों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एक इंद्रिय से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने अपने मन को भगवान की सेवा में लगा दिया। जैसे दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण था, वो मन से भगवान की सेवा कर रहा था, भगवान को उसने प्राप्त कर लिया था। इसका एक मतलब ये भी है कि हम किसी भी वस्तु से भगवान की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को हम कोई भी एक फल, फूल, पत्ती, जल भगवान को अर्पित करेंगे, उसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसका श्लोक का एक मतलब ये भी है कि हम भगवान को श्रवण, कीर्तन, अध्ययन, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम करने की रियली में कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब एक ये भी है कि भगवान को अगर कोई व्यक्ति है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसकी कोई इच्छा नहीं है या मोक्ष की इच्छा है, किसी भी तरह का व्यक्ति है, भगवान को वो प्राप्त कर सकता है, भगवान की सेवा में जुड़ सकता है। इसका एक मतलब ये भी है कि भगवान की हर परिस्थिति में भगवान की सेवा की जा सकती है, भगवान की भक्ति की जा सकती है। इसके उदाहरण क्या है? प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज ने माँ के गर्भ में भगवान की भक्ति शुरू कर दी, भगवान के बारे में जिज्ञासा आ गई। ध्रुव महाराज एक बच्चे के रूप में भगवान की भक्ति कर रहे थे। अम्बरीश महाराज अपने युवावस्था में भगवान की भक्ति कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने वृद्धावस्था में, बिल्कुल मृत्यु से पहले
विदुर जी के कहने पर भगवान की भक्ति शुरू की, भगवान को प्राप्त कर लिया उन्होंने हिमालय की तरफ जाकर। अजामिल ने बिल्कुल मृत्यु के समय पर भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। चित्रकेतु ने स्वर्ग नरक दोनों जगह में भगवान की भक्ति की, भगवान को प्राप्त कर लिया। तो सवाल यह है कि क्यों भगवान को हमें ढूंढना चाहिए, भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि भगवान क्योंकि सर्वव्यापी है, इसलिए भगवान की सर्विस भी सर्वव्यापी है। हम भगवान की सेवा किए बगैर रह ही नहीं सकते। अप्राकृतिक अवस्था है अगर कोई भगवान की सेवा नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैर अपि स्मृता। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति भी दुष्ट मन से, दुष्ट भावना से अगर हरि का स्मरण करेगा, भगवान सारे पाप नष्ट कर देंगे। जैसे सूर्य खराब से खराब स्थान पर दृष्टिपात करता है, उसको स्टेरलाइज कर देता है, उसको शुद्ध कर देता है। तो ये चतुश्लोकी भागवत है। अब चतुश्लोकी भागवत बोलने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, ब्रह्मा आप प्लीज़ मेरी इस बात को बहुत ही गंभीरता से, ध्यानपूर्वक मेरी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो, तो तुम्हें कभी भी अहंकार परेशान नहीं करेगा। चाहे आंशिक प्रलय के समय या पूर्ण प्रलय के समय तुम कभी भी विचलित या प्रभावित नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम लोग भी, आप लोग भी अगर भगवान के निरंतर सेवा में लगोगे, हम कभी भी किसी भी हालत में हम लोग विचलित, प्रभावित नहीं होंगे, कभी भी भ्रमित नहीं होंगे, भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। इसी को तो अप्रतिहता भक्ति कहते हैं। बस भगवान की भक्ति में लगेंगे, अपने आप सारे कार्य हो जाएंगे। ये कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी देखो तब से सृष्टि के कार्य में लगे हुए हैं, निर्बाध रूप से, बिना प्रभावित हुए। इसको यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।